वो कौन सी तीन चीजें हैं जो इंसानी अक्ल को खा जाती हैं? 1. गुस्सा, ये इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को अंधा कर देता है। 2. खौफ, आने वाले कल का डर इंसान को आज के फैसले करने से रोकता है। 3. भूख और जरूरत से ज्यादा फिक्र, ये इंसान को इखलाकी अक़दार से दूर कर देती हैं। 4. हल, फैसले हमेशा पुरसुकून हालत में करे और अल्लाह पर तवक्कल पैदा करे। नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई शख्स जरूरत से ज्यादा हंसता है तो इसका क्या मतलब है? 1. वो अंदरूनी तौर पर बहुत अकेला है और अपनी उदासी को हंसी के पीछे छुपाता है। 2. वो किसी गहरे सदमे से गुजर रहा है और खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा है। 3. इसे तवज्जो की जरूरत है जो इसे आम जिंदगी में नहीं मिल पा रही। 4. हल, ऐसे शख्स से तन्हाई में बात करे और इसे एहसास दिलाएं कि आप इसके साथ हैं। वो कौन से 4 जुमले हैं जो टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ सकते हैं? 1. मुझे अफसोस है, मेरी बात से आपको दुख पहुंचा। 2. तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं कि बेहतरीन बदला क्या है? 1. किसी का बुरा करने के बजाय अपनी जिंदगी में इतने कामयाब हो जाएं कि वो आपकी बुलंदी देखकर खुद शर्मिंदा हो जाए। 2. अपनी शख्सियत को इतना बेहतर बनाएं कि दुश्मन भी आपके अखलाक की तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। 3. खामोशी और मुआफी, क्योंकि जाहिल को जवाब ना देना ही इसका असल इलाज है। 4. हासिल, बदले की आग में जलने से बेहतर है कि अपनी कामयाबी के चिराग रोशन करे। वो कौन सी 3 आवाजें हैं जो घर में सुकून और रहमत लाती हैं? 1. कुरान पाक की तिलावत की आवाज। 2. बच्चों के कहकहों और उनकी मासूम बातों की आवाज। 3. एक दूसरे के लिए बोले गए मोहब्बत और शफकत के कलिमात। 4. हल, अपने घर को शोर और गुल के बजाय उन मीठी आवाजों का मरकज बनाएं। तो अगर आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो उन 4 कामों को आजमा कर देखें। 1. नमाज तहज्जुद की पाबंदी करे, ये वो वक्त है जब रब खुद मांगने वाले को पुकारता है। 2. माँ के पाँव दबाएं और उनसे दुआ ले, माँ की दुआ तकदीर बदलने की ताकत रखती है। 3. परिंदों को दाना डालें, बेजुबानों की दुआ गैब से मदद लाती है। तो वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो एक हीरा इंसान की पहचान करवाती हैं? 1. वो मुश्किल वक्त में भी अपना आपा नहीं खोता और सब्र का दामन थामे रखता है। 2. वो किसी की गीबत नहीं सुनता और ना ही किसी की बुराई करता है। 3. वो छोटे बड़े सबकी इज्जत करता है, चाहे इसका अपना मकाम कितना ही बुलंद हो। 4. वो अपने फायदे से ज्यादा दूसरों के नुकसान की फिक्र करता है। क्या आप जानते हैं कि ज़हनी सुकून हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? 1. लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दे, जितना ज्यादा इंसानों पर भरोसा करेंगे इतना ज्यादा दुख मिलेगा। 2. दूसरों के मामलात में दखल देना बंद कर दे, आपका अपना सुकून आपकी अपनी तवज्जो मांगता है। 3. जो अल्लाह ने दिया है इस पर राजी हो जाए, चाहे वो थोड़ा हो आ ज्यादा। 4. हल, शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना ले, बेसुकूनी खुद बखुद खत्म हो जाएगी। 9. वो कौन से 3 काम हैं जो बुढ़ापे में जवानी का एहसास दिलाते हैं? अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलना और उनकी मासूमियत से लुत्फ अंदोज होना। 3. नई चीजें सीखने का जज्बा, जब तक ज़हन सीखता है इंसान बूढ़ा नहीं होता। 4. नसीहत, हमेशा मुतहर्रिक रही और अपने आप को मसरूफ रखे। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो नफ्सियात के मुताबिक ये 3 मशक़ें करे। 1. सोने से 1 घंटा पहले तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल, टीवी बंद कर दे। 2. अपनी आंखें बंद करे और दिन भर की 3 ऐसी बातें याद करे जिन पर आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। 3. उल्टी गिनती गिनना शुरू करे, मसलन 100 से 1 तक, ये दिमाग को थका कर नींद की तरफ ले जाता है। 4. हल, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल और बिस्तर की सफाई भी मुफीद साबित होती है। वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती? 1. मजलूम की दुआ, जिस पर जुल्म किया गया हो, इसकी पुकार सीधी अर्श पर जाती है। 2. मुसाफिर की दुआ, जब तक वो सफर की हालत में हो। 3. बीमार की दुआ, क्योंकि वो इस वक्त अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। 4. बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में। क्या आप जानते हैं कि आपका लहजा आपकी शख्सियत का आईनादार कैसे है? 1. ऊंची आवाज में बात करना, ये अंदरूनी खौफ और कमजोरी को छुपाने की कोशिश है। 2. ठहर ठहर कर और धीमे लहजे में बात करना, ये एतिमाद और दानाई की निशानी है। 3. तंजिया लहजा, ये एहसास कमतरी और दूसरों को नीचा दुखाने की फितरत जाहिर करता है। 4. नसीहत, अपनी जुबान को मीठा बनाए, क्योंकि कड़वे लहजे अपनों को भी पराया कर देते हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो घर की दीवारों को घर बनाती हैं? 1. मोहब्बत और मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी एहतराम। 2. बुजुर्गों का साया और उनकी इज्जत। 3.
दस्तरखान पर सबका मिलकर बैठना और बातें करना। 4 हल, ईंट और गारे से मकान बनते हैं, घर सिर्फ एहसासात से बनते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं तो सुबह के ये 3 काम कभी ना छोड़ें। 1 सूरज निकलने से पहले बेदार होना। 2 घर के परिंदों आ पौधों को पानी देना। 3 अपने दिन का आगाज सदका देकर करना, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। 4 फायदा, सुबह की बरकत पूरे दिन के कामों में आसानी पैदा करती है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो आपको एक कामयाब लीडर बना सकती हैं? 1 बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। 2 अपनी टीम की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझें और उन्हें क्रेडिट दें। 3 मुश्किल वक्त में सबसे आगे खड़े हों और आसानी में सबके पीछे रहे। 4 अपने अखलाक को अपनी ताकत बनाए, ना कि अपने ओहदे को। क्या आप जानते हैं कि आंसू बहाना कमजोरी है आ ताकत? 1 अल्लाह के सामने रोना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये आपके गुनाहों को धो देता है। 2 मजलूम के दुख में रोना इंसानियत की मेराज है। 3 तन्हाई में अपने आप पर काबू पाने के लिए रोना नफसियाती तौर पर दिल को हल्का करता है। 4 हकीकत, रोना कमजोरी नहीं बल्कि एक बोझल दिल का बोझ उतारने का तरीका है। वो कौन सी 3 आदतें हैं जो आपकी दौलत में इजाफा करती हैं? 1 अपनी आमदनी का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना। 2 फजूल खर्ची और दिखावे से बचना। 3 अपने काम में दयानतदारी और सच्चाई को मुकद्दम रखना। 4 फार्मूला, जो बांटता है इसे रब और ज्यादा नवाजता है। अगर आपको किसी से डर लगता है तो उन 3 बातों पर गौर करें। 1 वो शख्स भी एक इंसान है और इसकी जिंदगी की डोर अल्लाह के हाथ में है। 2 जिसका कोई नहीं होता, इसका अल्लाह होता है और अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है। 3 डर सिर्फ एक ज़हनी कैफियत है, जितना डरेंगे इतना ही वो आप पर गालिब आएगा। 4 हल, हिस्बना अल्लाह वनम अलवकील का वर्द करे, हर डर खत्म हो जाएगा। कौन से 4 इशारे हैं कि आपका दोस्त आपका भला चाहता है? 1 वो आपकी बुराई सुनना पसंद नहीं करता। 2 वो आपको गुनाहों से रोकता है और नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है। 3 वो आपकी कामयाबी पर बिला जेजे का खुश होता है। 4 वो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है, चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो। क्या आप जानते हैं कि पौधों के साथ वक्त गुजारना आपकी सेहत पर क्या असर डालता है? 1 ये ज़हनी दबाव, स्ट्रेस को 40% तक कम कर देता है। 2 हरियाली को देखने से आंखों की रोशनी और ज़हन की ताजगी में इजाफा होता है। 3 ये आपके अंदर सब्र और परवरिश करने का मादा पैदा करता है। 4 मशवरा, अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाएं और उनका ख्याल रखें। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए? 1 अपनी औकात, कि वो कहाँ से शुरू हुआ था। 2 अल्लाह का एहसान, जो इसे आज हासिल है। 3 मौत, जो किसी भी वक्त आ सकती है। 4 हासिल, ये तीनों बातें इंसान को मुतकब्बिर होने से बचाती हैं। अगर आपका दिल उदास है और वजह मालूम नहीं तो ये 3 काम करे। 1 ताज़ा दम होकर गुस्ल करे और साफ कपड़े पहने। 2 किसी गरीब बच्चे को इसकी पसंद की चीज़ खरीद कर दे। 3 सजदे में जाकर सिर्फ अल्लाह से बातें करे, वो सब जानता है। 4 फायदा, दूसरों को खुशी देकर जो सुकून मिलता है इसका कोई नाम अलबदल नहीं। कौन सी 4 बातें हैं जो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी को जन्नत बना सकती हैं? 1 एक दूसरे की छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना। 2 गुस्से की हालत में खामोशी इख्तियार करना। 3 दिन में कम अज कम एक बार एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना। 4 एक दूसरे के वालिदैन की इज्जत अपने वालिदैन की तरह करना। क्या आप जानते हैं कि खामोश रहने के क्या फ़वाइद हैं? 1 अब बहुत से फजूल झगड़ों और गुनाहों से बच जाते हैं। 2 खामोशी आपको दूसरों को समझने का मौका देती है। 3 बावकार खामोशी दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। 4 कौल, जुबान का जख्म भर जाता है मगर अल्फाज का जख्म कभी नहीं भरता। 25 वो कौन सी 3 निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह आपसे राजी है? 1 आपको नेकी करने में लज्जत और गुनाह करने में घबराहट महसूस होती है। 2 अल्लाह आपको अपने बुंदों की खिदमत के लिए मुंतखब कर लेता है। 3 आपके दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ और कीना खत्म हो जाता है। 4 दुआ, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राजी है। तो वो कौन से 4 तोहफे हैं जो किसी कीमत के मोहताज नहीं? 1 मुस्कुराहट, जो किसी का दिन बना सकती है। 2 दुआ, जो किसी की तकदीर बदल सकती है। 3 अच्छा मशवरा, जो किसी की जिंदगी संवार सकता है। 4 मुआफ़ी, जो किसी का बोझ हल्का कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि खुद एतमादी कैसे पैदा होती है? 1 अपने आप को दूसरों से कम समझना छोड़ दे। 2 अपनी खामियों को कबूल करे और उन पर काम करे। 3 छोटे छोटे अहदाफ गोल्स तय करे और उन्हें पूरा करे।
4. नसीहत, अब का मुकाबला सिर्फ अब के अपने अब से है, किसी और से नहीं। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो इंसान के वकार को खाक में मिला देती हैं? दूसरों के सामने अपनी दौलत इल्म का गुरूर करना। 3. जरूरत से ज्यादा हर जगह अपनी सफाइयां पेश करना। 4. हल, अपना किरदार ऐसा रखें कि आपको सफाई देने की जरूरत ना पड़े। तो वो आखिरी सवाल जो अब की रात की नींद पुरसुकून बना देगा। 1. क्या आज मैंने किसी का दिल दिखाया? अगर हक, तो क्या मैं इसे अभी मुआफी मांग कर दुआ देकर ठीक कर सकता हूं? 2. ये सवाल आपके ज़मीर को साफ रखता है। 3. ये आपको कल एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब देता है। 4. हासिल, एक साफ दिल के साथ सूना ही सबसे बड़ी अय्याशी है।